कि कुर्मी महतो आदिवासी बन जाएंगे, कल तेली बन जाएंगे, कुम्हार बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, तो हम असली आदिवासी का क्या होगा। ब्रिटिश काल में जो सेंसस आदि का रिकॉर्ड है उसमें ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय एसोसिएशन, मतलब अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, इस सारे क्षेत्र के जो कुर्मी हैं, कुर्मी हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग पोयता जनेऊ पहनेंगे, ये सब रिकॉर्ड में है। ज़्यादातर ये लोग हिंदू पद्धति संस्कृति के तहत शादी ब्याह बहुत कुछ करते भी हैं, इसीलिए हम शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी जेएमएम पार्टी के खिलाफ हैं। जब तक ये सोरेन खानदान का पतन नहीं होगा, आदिवासी के उत्थान का रास्ता बंद है कि इनके पीछे जेएमएम का हाथ है, बीजेडी का हाथ है, टीएमसी का हाथ है। ये तमाम पार्टियां जो हैं ये वोट के लालच से इनको एसटी बनाने का एक प्रकार से चढ़ावा दे रहे हैं। हम बीजेपी के एजेंट नहीं हैं, हम आदिवासियों के एजेंट हैं। अर्थात हम आदिवासियों का जो सवाल है, उनके अस्तित्व का, पहचान का, हिस्सेदारी का, उनके लिए लड़ते रहे। झारखंडी, हम खांटी झारखंडी हैं, हमारा 32 का भी खतियान है, 64 का भी खतियान है। पहले तो हेमंत सोरेन और जेएमएम इसको लागू तो करे, इसको झारखंड हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है, ये लागू हो ही नहीं सकती है। तो झूठ मूठ लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लॉलीपॉप देना, झुनझुना थमाना, ये गलत है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में 1932 आधारित खतियान जो स्थानीय नीति बनने का मामला था, अब धीरे धीरे वो ठंडा पड़ते जा रहा है। लेकिन उसके बाद एक नई बहस शुरू हुई है। हालांकि बहस की शुरुआत सबसे पहले इनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने उस समय एक आंदोलन चल रहा था कुर्मी आदिवासी दर्जा पाने को लेकर, कुर्मी समाज का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। और सबसे पहले कोई आदिवासी नेता इसको लेकर कुछ कहा था, वो सालखन मुर्मू थे, जब हम 1932 की बात कर रहे थे उसी समय। और उस बात को लेकर अब धीरे धीरे उसका विरोध भी हो रहा। हालांकि हमने उस समय ही कहा था कि जो कुछ आप कह रहे हैं उसको लेकर जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पर प्रतिक्रिया देंगे, और इस पर प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले जो है प्रतिक्रिया आई है, कई लोगों की आई है, और इनको सालखन मुर्मू जी को लेकर भी आई है। लोगों ने कहा है कि भाई जो सालखन मुर्मू है वो तो झारखंड से मतलब ही नहीं रखते हैं, इसलिए 1932 का भी वो विरोध कर रहे हैं, कुर्मी समाज का भी विरोध कर रहे हैं, वो जेएमएम का भी विरोध कर रहे हैं, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का भी विरोध कर रहे हैं। तो आप सभी का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको झारखंड के हित से क्या कोई जो है मतलब दिक्कत है क्या? देखिए, मुझे झारखंड और बृहद झारखंड दोनों से सबसे ज़्यादा मतलब है, और ये मतलब तब पक्का होता है जब यहाँ जो शहीदों का सपना था, अब वो अधिसम, अब वो राज, अर्थात झारखंड के जो आदिवासी हैं और मूलवासी भी, उनका हासा भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास और संविधान में दिए गए अधिकार सुरक्षित हों, लागू हों। तो इस समय नंबर 1 बखेड़ा शुरू हुआ 32 का खतियान, तो मैं उसका विरोध इसलिए करता हूँ, इसको झारखंड हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है, ये लागू हो ही नहीं सकती है। तो झूठ मूठ लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लॉलीपॉप देना, झुनझुना थमाना, ये गलत है। तो बहुत सारे पक्ष और विपक्ष दोनों के जो नेता हैं, झारखंडी नेता हैं, ये भी जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। कुर्मी महतो का जो मुद्दा है, मैं सीधे सीधे जाति आधार पर विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भारत देश में कोई भी जाति एसटी, एससी, ओबीसी बनना चाहता है, मांग रखना चाहता है, तो संविधान के तहत उसको मांग रखने का अधिकार है। लेकिन बात ये बनती है कि वाकई वो आदिवासी है कि नहीं, एससी है कि नहीं, ओबीसी है कि नहीं, उसके लिए जांच के माध्यम हैं, सरकारी संस्थान हैं, बहुत तरह के मानदंड हैं। तो अभी जैसे कुर्मी महतो को एसटी बनाने के सवाल पर मैं जहां तक जानता हूं, ये जेएमएम पार्टी ने वोट के लोभ लालच में इनको आगे बढ़ा दिया है, ऑक्सीजन दे दिया है। उसी प्रकार यदि और भी कई जातियों को एसटी बनाने की बात आते रहेगी, तो हम जो असली आदिवासी हैं, हमारा तो जान निकल जाएगा।
फांसी के फंदे पर हम चढ़ जाएंगे। इसलिए हमारा विरोध है, इसलिए नहीं कि कुर्मी आदिवासी बनना चाहता है। अरे कोई भी आदिवासी बनना चाहता हो उसको उसके लिए आधार बताना होगा, उसको पुष्ट करना होगा, और नहीं तो हर कोई एसटी एससी ओबीसी बनता रहे, ये कैसे संभव है। देखिए, इसलिए विरोध है। आधार तो वो बता रहे हैं ना, वो तो बोल रहे हैं कि हम बनना क्यों चाह रहे हैं, हम तो थे, हम 1950 तक थे, हमारे साथ तो छल हुआ है, अन्याय हुआ है, और हम तो थे ही पहले से यहाँ संघर्ष की लड़ाई लड़े, और हम शुरू से आदिवासी थे, लेकिन 1950 में जो है छल करके हमें उससे बाहर कर दिया गया, और 70 साल से हमारे साथ एक तरह से इनजस्टिस हो रहा, अन्याय हो रहा है। हमारी आप राजनीतिक, आज के झारखंड में आप राजनीतिक हिस्सेदारी देख लीजिए, कहाँ है, शून्य हो गए। जितने भी हमारे बहुल्य सीटें थी, एक साजिश की तरह से उनको आरक्षित कर दिया शेड्यूल कास्ट के लिए। तो हमारा और पेशा कानून आ गया, तो हम गांव से भी खत्म हो गए। तो अन्याय तो उनके साथ हुआ है, वो इस बात को कह रहे हैं। तो उस तर्क को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस पर पहले भी हमने थोड़ी बात कही थी, अभी फिर मैं कहना चाहता हूँ कि 1950 के पहले यदि वो एसटी थे तो पहले तो इनको मान्य हाईकोर्ट या मान्य सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए अपने तथ्य प्रमाण एविडेंस के साथ। यदि वो थे तो प्रमाणित हो जाएगा तो पुनर्बहाल हो जाएंगे। रेल रोकना, राजनीति करना, आवाज़ उठाना और ऐसा करके आदिवासी वर्सेस कुर्मी मातो आदि की स्थिति नहीं बनेगी। दूसरी बात, जहाँ तक मेरे पास कोई जानकारी है तो 1950 के पहले 1931 के सेंसस में अंग्रेज़ों के समय इंपीरियल टेबल 18 और 17 में कुर्मी का नाम नहीं है। संताल परगना का जो गेजेटियर है, बंगाल गेजेटियर, उसमें भी 1901 की जनगणना है, उसमें भी कुर्मी अबोरिजिनल्स में नहीं है। वो तो दिखा रहे हैं, वो नहीं, अबोरिजिनल्स में नहीं है, मेरे पास कागज़ है। तो जो भी हो, मैं इस पर सीधे इनके साथ बहस में जाना नहीं चाहता हूँ। यदि इनके अब सीधे आ चुकी है, नहीं आने दीजिए। आप लोग जो इसको विभाजित कर रहे हैं, ये बीजेपी के कहीं ना कहीं साजिश है, खासकर वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और आपको तमाम लोगों को लेकर वो कह रहे हैं। आपने कल का भी इंटरव्यू देखा होगा, आपको लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है। शैलेंद्र महतो जी एक बड़े नेता हैं, आप जानते हैं, बहुत पुराने आपके सहयोगी भी रह चुके हैं। नहीं, शैलेंद्र महतो जी हमारे अच्छे मित्र हैं। मेरा कहना ये है, हमारी चिंता ये है कि कुर्मी महतो आदिवासी बन जाएंगे, कल तेली बन जाएंगे, कुम्हार बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, तो हम असली आदिवासी का क्या होगा। वो जो कह रहे हैं पहले हम एसटी थे, तो उसका उपाय यही है ना, अपने प्रमाण तथ्य एविडेंस के साथ वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं। हमारा चिंता ये है कि जेएमएम पार्टी झारखंड में, बीजेडी पार्टी उड़ीसा में, टीएमसी पार्टी बंगाल में, ये सारे लोग वोट के लोभ लालच में सबको आदिवासी बनाने का सुगुफा और लालच दे रहे हैं। ऐसा करके ये हम आदिवासियों के लिए फांसी का फंदा बना रहे हैं, और इसीलिए हम शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी जेएमएम पार्टी के खिलाफ हैं। इनके खिलाफ एक दो स्पष्ट कारण ये है, इनको 40 साल का मौका मिला, 22 साल झारखंड बने, पिता पुत्र 5 बार सीएम बने, लेकिन आदिवासियों को उनका जो जल जंगल जमीन, जिसको हम भाषा जाति धर्म आदि का अधिकार रोजगार का कहते हैं, कुछ नीतिगत नहीं दिया। दूसरा, आदिवासी समाज में जो नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, बहुत सारी कमजोरियां हैं, उसको सुधारने का भी काम नहीं किया। अभी डोमिसाइल के नाम से, आरक्षण के नाम से, रोजगार के नाम से झुंझुना थमा रहे हैं। अभी नगर निकाय चुनाव होने वाला है, सरकार खुद कहती है कि उसने जो 77% आरक्षण घोषित किया था वो लागू नहीं होगा। फिर 32 का खतियान तो जो लोग उसका समर्थन कर रहे थे, जैसे लोबिन हेम्ब्रोम, तो विधायक भी हैं और जेएमएम से हैं, वो कल से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने झुंझुना थमा दिया है। तो हमारा कहना है कि कुर्मी महतो का मुद्दा, डोमिसाइल का मुद्दा, जेएमएम का मुद्दा, ये तमाम मुद्दा झारखंड जिन सपनों को लेकर बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू अंग्रेज़ों से लड़े, बलिदान दिए तो CNT SPT कानून बना,
और उसी कानून को आधार करके अलग झारखंड राज्य बना कि झारखंड में आदिवासी और मूलवासियों को न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा। तो जेएमएम पार्टी ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक नीतिगत। कुर्मी महतो आदिवासी बनना चाहते हैं, अब क्या बनना चाहते हैं उनकी मर्जी। तो ये आधार सामने लाएं और उसी प्रकार 32 का खतियान तो फुस हो गया है। तो विरोध करने का मेरा मकसद यही है कि झारखंड जिन उद्देश्यों के लिए बना, जिन सपनों के लिए बना, ये सारे जो फैक्ट हैं, तत्व हैं, ये उल्टा काम कर रहे हैं, तो विरोध करना ही पड़ेगा ना। ये बात आप कहते हैं, जिस तरीके से आप जेएमएम को घेरते हैं, जब आप 1932 पर सवाल उठाते हैं, आप जब पिता पुत्र पर सवाल उठते हैं, तो लोग आपको कहते हैं कि आप तो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, आप बीजेपी के एजेंट है। ये बात आपने सुना ही होगा, लोग कह रहे हैं इस बात को कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और इसलिए आप इस सब गुमराह करने की बात कर रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, हम बीजेपी के एजेंट नहीं हैं, हम आदिवासियों के एजेंट हैं। अर्थात हम आदिवासियों का जो सवाल है, उनके अस्तित्व का, पहचान का, हिस्सेदारी का, उनके लिए लड़ते रहे। वो हक मांग रहे हैं तो ओबीसी के रूप में भी तो हक मिलेगा। एसटी ही क्यों बनना चाहते हैं? बनना चाहते हो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और यदि बन भी जाएंगे, भारत सरकार उसको जांचो, विरोध करेंगे या सपोर्ट करेंगे? अगर कुर्मी को आदिवासी बनना है तो आप उस मुद्दे पर उनका सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे? आपकी व्यक्तिगत क्या रहेगी? इसलिए कि आप बार बार असली आदिवासियों के साथ अन्याय होगा, ये बात आप सवाल उसके साथ उठा रहे हैं। देखिए, भारत सरकार जांचोपरांत उनको यदि आदिवासी बना देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे? नहीं, सपोर्ट, देखिए, सपोर्ट विरोध का बात यहाँ मेरे हिसाब से नहीं है। ये जांच का विषय है, दावा उनका है, दावा की पुष्टि होनी चाहिए। लेकिन हमारा कहना है कि कुर्मी महतो, तेली, बनिया, कुम्हार, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी जातियां हैं, सब आदिवासी बनेंगे तो हम तो फांसी के फंदे में झूलेंगे। हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अभी हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इनके पीछे जेएमएम का हाथ है, बीजेडी का हाथ है, टीएमसी का हाथ है। ये तमाम पार्टियां जो हैं, ये वोट के लालच से इनको एसटी बनाने का एक प्रकार से चढ़ावा दे रहे हैं, इनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो हम इन तीन पार्टियों को ज़्यादा हम इनके खिलाफ हैं और जेएमएम के प्रति इसलिए और भी थोड़ा खिलाफ हैं। अभी देखिए, पूरे सोरेन खानदान के ऊपर भ्रष्टाचार का पूरा आरोप है, आय से ज़्यादा आमदनी का आरोप है, उसके बाद विकास के नाम से केवल विनाश का काम कर रहे हैं। तो विरोध तो करना जायज़ है। हमने यहाँ तक कहा है, जब तक ये सोरेन खानदान का पतन नहीं होगा, आदिवासी के उत्थान का रास्ता बंद है। इसलिए सोरेन खानदान का पतन आदिवासी के उत्थान के रास्ता को प्रशस्त करेगा। ये पिता पुत्र और इस पार्टी को 40 साल मौका मिला, झारखंड बने 22 साल में 5 बार मुख्यमंत्री बनना, हमेशा विरोधी दल का नेता बनना, लेकिन सरना धर्म के मामले पर टाल मटोल रवैया। संताली भाषा को झारखंड में राजभाषा बनाने के खिलाफ हैं ये लोग। सीएनटी एसपीटी कानून को पिता पुत्र दोनों ने तोड़ा है। अभी ये लोग बिल्कुल नौटंकी कर रहे हैं, राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करना कि हम लोग विधानसभा में पास करेंगे, दिल्ली सरकार को भेजेंगे, नवी अनुसूची में लाएंगे। मतलब इसको लटका के रखना, भटका के रखना। तो इन सारे कारणों से मैं इन तमाम चीज़ों का विरोध कर रहा हूँ, ताकि झारखंड पाने का, लड़ने का, लेने का जो मूल सपना था कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी को लाभ मिले, न्याय मिले, उसको फ़ायदा हो, तो ये काम बाकी लोग नहीं कर रहे हैं ना। और कुर्मी महतो भाई लोग भी, यदि शैलेंद्र महतो जी हमसे ये बात बोलेंगे कि सालखन जी झारखंड को नहीं चाहते हैं, कुर्मी को नहीं हो, सीधे से आप तो प्रवासी हैं इसलिए झारखंड की। झारखंडी, हम खांटी झारखंडी हैं। हमारा 32 का भी खतियान है, 64 का भी खतियान है। पहले तो हेमंत सोरेन और जेएमएम इसको लागू तो करे। ब्रिटिश काल में जो सेंसस आदि का रिकॉर्ड है, उसमें ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय एसोसिएशन, मतलब अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, इसका गठन किया 1929, 30, 31। लखनऊ, फिर घाघोरबेड़ा, पुरुलिया, मानभूमि, 2-3 जगह पर बैठक हुआ। उसमें इन लोगों ने रेजोल्यूशन लिया कि यूनाइटेड प्रोविंस माने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इस सारे क्षेत्र के जो कुर्मी हैं, कुर्मी हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग पोयता जनेऊ पहनेंगे, ये सब रिकॉर्ड में है। तो मेरा कहना है
ये आदिवासी बनना चाहते हैं कुर्मी भाई लोग, तो इस सारे तथ्यों पर बहस तो होगा ना, रिकॉर्डों को खंगाला जाएगा, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन भी कि इनका रहन सहन, खान पीन, पर्व त्यौहार, सोच संस्कार कैसे हैं। जैसे ज़्यादातर ये लोग हिंदू पद्धति संस्कृति के तहत शादी ब्याह बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन इनको, मुझे लगता है इनके पास आदिवासियों की दिल की धड़कन नहीं है। ये लोग, वो सालखन मुर्मू के पास है। देखिए सालखन मुर्मू तो एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री आज नहीं है। झारखंड और बृहद झारखंड क्षेत्र में आदिवासी समाज को बचाना है यदि, तो किसी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का सहयोग लेना होगा। और मोदी साहब को भी तो आदिवासियों को अपनाना है। जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जैसे व्यक्ति को, आदिवासी संताल महिला को इतना बड़ा पद दे दिया, तो निश्चित हम उसके प्रति ऋणी हैं इतने बड़े मान सम्मान के लिए, तो हम भी उनको सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज स्पीक उन बातों पर थी जिन बातों को लेकर अभी तक आप जो है खुलकर कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या है कि एक बार अब बात बहस छिड़ गई है, इसलिए कि आंदोलन कुर्मी समाज ने किया और इसके बाद प्रतिक्रिया भी आने लगी है। आज कल हमने पूर्वी सांसद और कुर्मी समाज के बड़े नेता शैलेंद्र महतो का हमने लिया था, जिस पर उन्होंने इनकी बातों को लेकर काफ़ी कुछ उन्होंने कहा था। आज इनके तरफ से आप इनके भी विचार सुनिए कि आखिर इस मुद्दे को लेकर इनकी क्या राय है, क्यों विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट, क्या कुछ कहना है। आपने विस्तृत से ये बातचीत सुनी, आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। अपने सहयोगी आकाश पोदार के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।